काफ़ी सारे गांव के और दूर दराज के बच्चे होते हैं जिनके पास बॉक्सिंग की प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है और उन्हें बेसिक्स बॉक्सिंग के पता नहीं होते हैं, तो कई बार वो गलत बेसिक सीख लेते हैं और रेगुलरली उनके ऊपर प्रैक्टिस करते करते काफ़ी वर्षों बाद उनके मूवमेंट्स गलत हो जाते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें इन फ्यूचर अपने आगे के बॉक्सिंग कैरियर में झेलना पड़ता है। तो उन्हीं बॉक्सर्स को सिखाने के लिए आज बॉक्सिंग की बेसिक स्किल्स हम लेके आए हैं, जैसे कि हम ऑन गार्ड पोजीशन और क्लिंचिंग फिस्ट, मुक्का कैसे बनाएं और मुक्के किस दिशा में, किस बैलेंस में, किस प्रकार फेंकें, जिससे कि हमारा ऑन गार्ड पोजीशन प्रॉपर गेम में या इन फ्यूचर किसी भी बड़े कंपटीशन में हमारी ये जो सीखी हुई टेक्निक अच्छे से काम करे। बॉक्सिंग के बेसिक्स यदि सही सीखे जाते हैं तो उसका बेनिफिट इन फ्यूचर आगे के बॉक्सिंग करियर में मिलता है, जिससे खिलाड़ी बड़े कंपटीशन में अच्छे से अपनी टेक्निक्स परफॉर्म कर सकता है और उसके पंचेस की पावर और स्पीड में सब में ग्रोथ हो सकती है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, ये मैंने काफ़ी कुछ BFI और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाए गए बॉक्सिंग 1 स्टार कोचिंग कोर्स से इंस्पायर्ड होके उससे काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। बॉक्सिंग क्लिंचिंग फिस्ट, मुट्ठी कैसे बंद करें बॉक्सिंग में। पंच बनाने से पहले अपन हाथों की एक बार एनाटॉमी देख लेते हैं। इस पूरे पार्ट में 27 बोन होती है, 8 मेटाकार्पल्स होती है रिस्ट में, 5 कार्पल्स होती है हमारे इस पाम में, हाथ में, और उंगलियों में 14 फ्लेंजिस होती है। इन सब से मिलकर हमारी 27 बोन से हमारी फिस्ट बनती है। तो हम हमेशा हाथ को इस प्रकार से बंद करेंगे और हमारा जो ये थंब होगा इन दोनों नीचे की उंगलियों को कवर करेगा, ये पूरा सीधा होगा और पीछे की जो हमारी 2 फिंगर्स है ये भी बराबर रहेगी स्लाइडली। मुक्का, व्रिस्ट और ये नकल्स दोनों एक दिशा में है, नकल्स सामने की तरफ है और एक दिशा में है। आप इधर से भी देख सकते हैं, ये मेरा अंगूठा मेरी दोनों फिंगर्स को कवर कर रहा है और पूरा सारा हिस्सा एक सीध में है। और जब भी पंच मारे, व्रिस्ट और नकल ये दोनों एक शेप में रहने, एक सीधा दिशा में रहने चाहिए। कुछ बेसिक जो कमी है, जो गलती होती है बॉक्सर से, वो ये है कि ये टो खुला रहता है, टो हाथ के अंदर रहता है, या ये एंड की दोनों फिस्ट बंद पीछे रह जाती है। तो हमें ये बेसिक गलतियां नहीं करनी है और हमेशा अपने हाथों का ख्याल रखना है। ऐसे करके हमारी क्लिंचिंग फिस्ट बनती है और हमें अपनी फिस्ट का हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी सख्त सरफेस पे इसको नहीं मारना है, दीवारों पे नहीं मारना है और हमें इसका ध्यान रखना है। ये मुक्का हमारी धरोहर है। क्लिंचिंग फिस्ट के बाद नेक्स्ट हम ऑन गार्ड पोजीशन करेंगे। अब ऑन गार्ड सबसे नेसेसरी है, बॉक्सिंग का बेसिक है। किस प्रकार से खड़ा रहा जाए, बॉडी का बैलेंस रहे, मुक्के सही थ्रो कर सके, कैसे हम आगे इन फ्यूचर यदि हमारा ऑन गार्ड पोजीशन सही है तो हम उससे फुटवर्क वगैरह सब अच्छे से कर सके, और बॉक्सिंग का बेसिक है ये। तो अब हम ऑन गार्ड सिखाएंगे। अब हम आपको ऑन गार्ड पोजीशन सिखाएंगे जो कि बॉडी बैलेंस के लिए बॉक्सिंग का बेसिक है। पंच किस प्रकार से ऑन गार्ड पोजीशन से फेंके जाए, और ऑन गार्ड का मोस्टली यूज हमारे डिफेंसिव एक्शन, हमारी बॉडी कैसे कवर की जाए, बॉडी के किस एरिया को किस प्रकार कवर किया जाए, हमारे टारगेट एरिया को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा छुपाकर हम पंच थ्रो कर सकते हैं। ऑन गार्ड करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा मैक्सिमम टारगेट एरिया ये आगे वाला पार्ट होता है बॉक्सिंग में। तो हमें इस प्रकार से ऑन गार्ड पोजीशन लेनी है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट एरिया कम हो जाए, हम इस प्रकार खड़े हो कि हमारा बॉडी का बैलेंस ज़्यादा रहे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो बिगिनर्स बच्चे हैं वो इस प्रकार से उनको हम सिखा सकते हैं। ऑन गार्ड में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम चाहे किसी भी पोजीशन में खड़े रहे, हम चाहे लेफ्टी बॉक्सर हो, चाहे राइटी हो, ऑर्थोडॉक्स हो या साउथ हो, हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा लेग आगे की तरफ है, जो हमारा पंच आगे की तरफ है, वो है लीड हैंड या लीड फुट या लीड लेग, और जो हमारा पाँव पीछे है वो है रेयर फुट, और जो हैंड पीछे है वो है रेयर हैंड। हम इस प्रकार से अपनी टेक्निक बताएंगे। तो आप जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम दोनों पाँव
राइटी की पोजीशन बता रहा हूँ मैं, ऑर्थोडॉक्स। दोनों पाँव बराबर रखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम आधा पाँव लेंगे फॉर 90 डिग्रीज तक। फिर हम एडी उठाएंगे, उसको पीछे रखेंगे और जो हमारा आगे वाला लीड लेग है उसको थोड़ा सा स्लाइडली बेंड करेंगे। हम हमारे पाँव शोल्डर के बराबर खोलेंगे। अब हमें ये श्योर करना है कि हमारे पाँव हमेशा शोल्डर की विड्थ के बराबर ही रहे। उसके बाद हमें हमारा टारगेट एरिया थोड़ा कम करना है। चिन हमें डाउन रखनी है ताकि कोई भी पंच हमारे नोज एरिया पे ना लगे और यहाँ क्रेनियन तक रह जाए। उसके बाद हमें हमारा जो लीड शोल्डर है उसे थोड़ा अप करना है ताकि ये हमारी चिन को कवर कर सके, और जो हमारा राइट हैंड है, जो रेयर हैंड है, उसको हमें बंद करना है पिंचिंग फिस्ट और चिन के पास रखना है। फिर जो हमारा लीड हैंड है उसको बंद करना है और पूरा नज़दीक रखना है। हमें ये श्योर करना है कि हमारा टारगेट एरिया कम से कम दिखे, हमारा राइट हैंड चिन को कवर करे, हमारा लेफ्ट हैंड हमारी आई लाइन के पास रहे और दोनों जो एल्बो है वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स के पास हो और हमारे एरिया को कवर करे, और दोनों पाँव हमारे 45 डिग्री की या एल शेप में रहे, जिससे हमारा बैलेंस ज़्यादा रहे और घुटने स्लाइडली बेंड रहेंगे। इन्हें ज़्यादा टफ नहीं रखना है और शोल्डर रिलैक्स पोजीशन में होंगे और बॉडी का जो एरिया है वो इनवर्ड होगा। चिन डाउन होंगे और नकल्स हमारे सामने की तरफ रहेंगे और ये हमारी चिन डाउन रहेगी और ये हमारी ऑन गार्ड पोजीशन है। इसमें हम अपन फिर मूवमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको यही मूवमेंट दूसरी दिशा से समझाता हूँ। वापिस वही प्रोसीजर सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हम स्लाइडली ऑन गार्ड पोजीशन में, ये हमारी मूवमेंट हो सकती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कौन सी बेसिक मिस्टेक्स होती है ऑन गार्ड पोजीशन में जो खिलाड़ी अक्सर करते हैं और फिर उनको वो आगे करते ही जाते हैं इन फ्यूचर, तो वो मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बॉक्सर एल शेप में ना खड़ा होकर दोनों पाँव एक ही साइड में ला देते हैं, जिससे उनको बॉडी बैलेंस कम हो जाता है, फिर राइट वो पंच थ्रो नहीं कर पाते। दूसरा, जब भी ऑन गार्ड में खड़े रहते हैं चिन उनकी जो ठुड्डी होती है ये अप रह जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही हार्मफुल, और जो दोनों हाथ हैं वो खुले रह जाते हैं, गार्ड प्रॉपर ना होकर खुले रह जाते हैं, या दोनों जो नकल्स है वो यहाँ रह जाते हैं चिन के नीचे। ये बेसिक गलतियाँ करते हैं खिलाड़ी ऑन गार्ड पोजीशन में, और बॉडी का जो टारगेट एरिया होता है उसको छुपा कर ना सामने की तरफ रख लेते हैं, जिससे वो टारगेट एरिया सामने की तरफ रह जाता है। हमें बेसिक गलती ये नहीं करनी है, हमेशा ऑन गार्ड में हमें ये ध्यान रखना है एल शेप में खड़े रहे, शोल्डर की विड्थ के बराबर हमारे पाँव खुले हो, टारगेट एरिया कम से कम दिखे, लेफ्ट शोल्डर लीड शोल्डर अप रहे, हमारा राइट से कवर रहे, दोनों नज़रें सामने रहे, चिन डाउन रहे, दोनों एल्बो हमारी रिब्स को कवर करे और पाँव स्लाइडली बैंड रहे, और शोल्डर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शोल्डर रिलैक्स रहे। शोल्डर को हमें टाइट नहीं करना है, शोल्डर टाइट रहने से हमारी मुक्कों की स्पीड पे फर्क आ जाता है। तो हमें इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और शोल्डर रिलैक्स रख के हमें इन मूवमेंट्स को करना है। और नेक्स्ट स्टेप में अब मैं ये समझाऊंगा कि हमें ये जो ऑन गार्ड पोजीशन है बच्चों को किस प्रकार हम आसानी से सिखा सकते हैं। हम दो मिलके, सुमन ऑर्थोडॉक्स स्टांस में राइटी कैसे खड़ा रहता है उस शेप में खड़े होंगे, और मैं लेफ्टी या साउथ पो बॉक्सर किस प्रकार ऑन गार्ड लेता है उस प्रकार खड़े होंगे। ठीक, सबसे पहले हम बच्चों को सिखाने के लिए फुट बैंड करेंगे पाँव, फिर उसे हिल को उठाकर ज़मीन पे रखेंगे। देन जो हमारा आगे वाला लीड लेग है उसको थोड़ा सा 45 डिग्री की ओर रखेंगे ताकि हमारा पाँव एल शेप में आ जाए, जिससे हमारी बॉडी बराबर हो जाए, बराबर डिस्टेंस हो शोल्डर के, हमारे पाँव शोल्डर की विड्थ के बराबर होए, और हमारा टारगेट एरिया थोड़ा स्लाइडली बैंड हो जाए जिससे टारगेट एरिया कम दिखे। लेफ्ट शोल्डर अप होगा
जिस जो हमारी चिन को कवर करेगा। राइट जो रेयर हैंड की जो नकल है वो हमारी चिन के पास होगी, और लेफ्ट हैंड की जो नकल होगी वो हमारी आई लाइन के पास होगी। घुटने स्लाइडली बैंड होंगे और एल शेप होगा, और दोनों कोन या एल्बो हमारी रिब्स के पास होगी और चिन डाउन होगी, और ये हमारी ऑन गार्ड पोजीशन होगी। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जब हम ऑन गार्ड पोजीशन करते हैं तब हम छोटे बच्चों को किस प्रकार से सिखा सकते हैं। हम जब भी छोटे बच्चों को ऑन गार्ड पोजीशन बेसिक सिखाए तो हमें उनको सबसे पहले रफ तरीके से समझाना है किस प्रकार पोजीशन लेनी है, पाँव की लेंथ कितनी होगी, हाथ कहाँ पे होंगे, कोहनियाँ कहाँ पे होगी, चिन कैसे रहेगी, देखना किधर है, ये मूवमेंट समझाएंगे। पर शुरुआत में बच्चों को थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, पर जैसे जैसे वो टेक्निक करते जाएंगे उनको तो वो रफ से फाइन हो जाएंगे, फाइन की तरफ जाएंगे, और उनको कुछ समय बाद ऑटोमलाइजेशन हो जाएगा। फिर वो आराम से बिना कुछ झिझक के वो अपने मूवमेंट्स आराम से एक्सेलरेट कर सकेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को ऑन गार्ड पोजीशन सिखाते समय बार बार एक ही टाइप से हमें उनको नहीं समझाना है, हमें उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके सिखाना है, एक्सप्लेन करके सिखाना है, और उन्हें विजुअलाइजेशन से या मोबाइल में दिखा के कर सिखाना है, या उनको जब भी आप सिखाओ तब हमें हमारा जो लेसन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना है। आप हमेशा अलग अलग दिशा से या बच्चों को बार बार इंटरेस्टिंग जिगजैग या रनिंग करवाते हुए या क्लैप करवाते हुए, या बच्चों की रुचि हमेशा उसी जगह पे रहनी चाहिए जिस प्रकार बच्चा इंटरेस्टेड रहे और वो ऑन गार्ड पोजीशन को ढंग से कर पाए, और इसी प्रकार एक बच्चे या कोई भी व्यक्ति जल्दी से जल्दी ऑन गार्ड पोजीशन सीख सकते हैं।